स्टूडेंट होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। नाउ इम्यूनिटी, आज हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इम्यूनिटी ये क्या होती है कि इम्यूनिटी ये वर्ड जो है इम्यूनस से निकला है। किससे? इम्यूनस से। इम्यूनस का मतलब होता है फ्री ऑफ बर्डन। किससे निकला है? इम्यूनस से, जिसका मतलब होता है फ्री ऑफ बर्डन, यानी कि बॉडी से जो ऐसा बर्डन जो बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो, नुकसानदेह साबित हो, उसको फ्री करने वाला। तो बेसिकली इम्यूनिटी ये आपको पता भी होगा कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है कि जो अगेंस्ट ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये इम्यूनिटी क्या करती है? उनके अगेंस्ट जम्स पार्टिकल्स को रिलीज़ करती है ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये इम्यूनिटी होती है। अब बेसिकली इम्यूनिटी हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? इनवर्टिब्रेट के अंदर इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे और फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स। अगर मैं इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं तो बेसिकली इनवर्टिब्रेट के अंदर इम्यून सिस्टम ही नहीं होता। डू नॉट हैव इम्यून सिस्टम, हैव इम्यून सिस्टम। क्योंकि ये इम्यूनिटी जो है ये कहाँ पर डेवलप होती है? हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। अब बर्ड्स के अंदर जो है, यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर इम्यून सिस्टम ही नहीं है, तो फिर इम्यूनिटी के भी उनके अंदर नहीं होगी। तो फिर अब ये इनके अंदर जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं ये किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करते हैं? फॉरेन एजेंट्स हैं तो ये क्या करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं? इनकी बॉडी को फ्रॉम अदर हार्मफुल इफेक्ट से, एजेंट से, बैक्टीरिया से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर सबसे बात करें, पहले हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल मोलस्कस की। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोलस्कस की बात करूं तो बेसिकली मोलस्कस क्या है? इनवर्टिब्रेट है मोलस्कस। अगर मोलस्कस की बात करूं लाइक जैसा कि इंसेक्ट्स हैं, और अब मोलस्कस के अंदर क्या होता है कि हमने वाइट ब्लड सेल्स के अंदर पढ़ा था ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो मोलस्कस के अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स। यानी कि इनके अंदर वह जो इनकी 3 टाइप्स है, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। अब देखें कि जो इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन ये होता है, ये डिफेंस करते हैं। तो मोलस्कस के अंदर ये होते हैं कि इम्यून सिस्टम की बजाय ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि फैगोसाइटिक करते हैं एजेंट, फॉरेन एजेंट्स को। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स की, अगर बेसिकली आर्थ्रोपोड्स की बात करूं तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक प्रोसेस होता है डिफेंस, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम नाम देते हैं मेलेनाइजेशन का। मेलेनाइजेशन, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है कंप्लीट। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ये डिपॉजिट कर लेते हैं डार्क पिगमेंट मेलानिन को। यानी कि जो कोई भी बाहर से फॉरेन एजेंट आता है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया आता है, तो ये क्या करते हैं? फॉरेन बैक्टीरिया के इर्द गिर्द ये क्या कर देते हैं? एक डार्क पिगमेंट डेवलप कर देते हैं। डार्क पिगमेंट, उस डार्क पिगमेंट का क्या नाम है? मेलानिन। अब जैसे ही मेलानिन उसके इर्द गिर्द डेवलप कर देते हैं तो वो फॉरेन एजेंट क्या होता है कि वो उसका डार्क होने की वजह से वो उसके अंदर ही जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो उससे बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो उसके अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो है डार्क पिगमेंट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है इसके ख़त्म होने के बाद फॉरेन एजेंट के। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या लेते हैं? मेलानाइजेशन का नाम देते हैं, और ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मोलस्कस के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम नेक्रीजेशन का नाम देते हैं। मोलस्कस के अंदर नेक्रीजेशन। अब नेक्रीजेशन क्या होती है? बेसिकली ये पर्ल फॉर्मेशन होती है। पर्ल फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है, एजेंट जो है बाहर से आता है, ये क्या करते हैं कि अपने इर्द गिर्द एक पर्ल डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक शेल लाइक कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग, वो डेवलप कर लेते हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि ये एक हार्मफुल इफेक्ट है, एजेंट है, तो इसके अंदर इर्द गिर्द क्या कर लेंगे? एक कवरिंग डेवलप कर लेंगे। तो ये कवरिंग जब जैसे ही ये एक जो एजेंट होगा ये ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर, तो वो किसकी? पल की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
किसकी? पर्ल की। आफ्टर फ्यू ईयर्स, चंद साल के बाद। तो इस सारे प्रोसेस को हम नेक्रोटाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। पर्ल फॉर्मेशन इसके दौरान होती है। तो ये बेसिकली किनके अंदर होता है? मोलस्कस के अंदर होता है। और ये होते थे इनके वर्टिब्रेट्स का इम्यून सिस्टम। तो उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रेट की। वर्टिब्रेट के बारे में बात करूँ तो बेसिकली वर्टिब्रेट के अंदर एक वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम मौजूद होता है। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, वायरस से ये प्रिवेंट करता है। अब मैं सिंपली अगर ऐसा कहूँ कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये इम्यून सिस्टम ना हो तो लाइफ का एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही ना हो, यानी कि नामुमकिन हो जाए, नॉट पॉसिबल हो जाए। बेसिकली चूँकि इस बढ़ती हुई दुनिया में, इस वेल डेवलप्ड दुनिया में क्या है कि नए नए किस्म के बैक्टीरिया जो है, नए वायरसेस जो हैं वो आ चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ये हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम होगा, अगर हमारी न्यूट्रिशन जो है, हमारी फूड जो है वो बेहतर होगी, तो ये हम वायरसेस से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अब बेसिकली ये जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को दो तरह के डिफेंसेस प्रोवाइड करता है। एक होते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस होते हैं और एक होते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस। बेसिकली अगर मैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस की सबसे पहले बात करूँ तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस एक जनरल मैकेनिज्म होता है। इसमें अंदर क्या होता है कि इनहेरिटेड, जो हमारी बॉडी के अंदर इनहेरिटेड बिहेवियर होते हैं, इनहेरिटेड यानी कि जो हमारे इनहेरिटेशन के हमारी बावजूद से जो चलते आते हैं इम्यून सिस्टम इनहेरिटेड होते हैं, वो हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं। लाइक इन्नेट बिहेवियर है, इन्नेट बिहेवियर। अब बेसिकली इन्नेट बिहेवियर ये हमारे अंदर बिहेवियर ही होता है जो इनहेरिटेड ही हमारे अंदर होता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है कि वो जब रोता है तो उसके अंदर ये रोना जो है एक इन्नेट बिहेवियर है, जिस वजह से मदर को ये पता चल जाता है कि उसको फीड करवाना है, तो वो फीड करवा देती है। तो इस तरीके से ये बिहेवियर जो होते हैं, जो हमारे इनहेरिटेड ही होते हैं, हमें उनको डेवलप करने के लिए, हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनहेरिटेड ही हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते जाते हैं। अब बेसिकली नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस जो क्या करते हैं कि सबसे पहले कुछ के बायोलॉजिकल बैरियर से, कुछ केमिकल बैरियर से, कुछ फिजिकल बैरियर से ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को जो बैक्टीरिया जिन्होंने हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना होता है वो इफेक्ट फिर नहीं करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल बैरियर्स की, जो हमारी बॉडी के अंदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स की। बेसिकली अगर मैं बायोलॉजिकल बैरियर्स की बात करूं तो बायोलॉजिकल बैरियर जो हमारी बॉडी को किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन के ज़रिए या फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, इन्फ्लेमेशन के ज़रिए एंड फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, टोसिस के लिए। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जो है अटैक करता है तो हमारी बॉडी के उस पार्ट के ऊपर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिससे हमें इजीली जल्द ही पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के ऊपर इस बैक्टीरिया का, इस वायरस का अटैक हुआ है। तो हम उसकी क्या करते हैं, मेडिसिन जो है इस्तेमाल कर लेते होते हैं। और फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या करते हैं कि इनगल्फ ऑफ फूड मालिक्यूल्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं कि फूड मालिक्यूल्स होते हैं, सेल होते हैं, ये उनको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं, जो क्या करते हैं कि ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देते होते हैं। तो वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने से क्या होता है कि वो वायरसेस और बैक्टीरिया से हमें प्रिवेंट करने के अंदर आसानी हो जाती है। तो ये कुछ, ये इन्फ्लेमेशन और फैगोसाइटोसिस ये होते हैं बायोलॉजिकल बैरियर होते हैं। उसके बाद आ जाता है केमिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स। अब बेसिकली अगर मैं केमिकल बैरियर्स की बात करूँ तो केमिकल बैरियर्स के अंदर इंजाइमेटिक्स की बात करूँ तो केमिकल बैरियर्स के अंदर इंजाइमेटिक एक्शंस, इंटरफेरोन्स आ जाते हैं। इंजाइमेटिक एक्शन, मैटिक एक्शंस एंड इंटरफेरोन। अब बेसिकली ये एंजाइमेटिक एक्शन और इंटरफेरोन क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आते हैं तो सबसे पहले एंजाइमेटिक एक्शंस जो हैं उनको रोकने की, हमारी बॉडी को इफेक्ट ना करें, ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इंटरफेरोन, ये क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स, ब्रेन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, हमारी ब्रेन को ये एक मैसेज कन्वे करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम जो है उनके, हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस जो हैं वो बैक्टीरिया, जो वायरसेस जो हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट ना कर सकें। उसके बाद आ जाता है जनरल बैरियर्स, जनरल बैरियर्स।
अब बेसिकली जनरल बैरियर्स के अंदर क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस जो अटैक करता है तो वो फीवर हो जाता है हमें। बेसिकली फ़ीवर क्या होता है कि बैक्टीरिया के वायरसेस के अटैक होने की वजह से क्या होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ टेम्परेचर के इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना क्या होता है, फ़ीवर होता है। अब बेसिकली जो फ़ीवर होता है कि वो इन्वायरमेंट जो है बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए सूटेबल साबित नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि वो बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं या वहीं पे डेड हो जाते हैं। तो बेसिकली फ़ीवर जो है ये सूटेबल साबित नहीं होता। तो इस वजह से इसके ज़रिए भी क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, जनरल बैरियर्स जो हैं। उसके बाद आ जाता है फिजिकल बैरियर्स। अब बेसिकली फिजिकल बैरियर्स क्या करते हैं कि ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि होती है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए, यानी कि जो हमारी ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है स्किन, ये क्या करती है कि हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है फ्रॉम इन्वेडर से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि जो सबसे पहले अगर कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई जरासीम आएंगे तो हमारी स्किन के ऊपर अटैच होंगे। अगर हम उनको वॉश कर लेंगे तो वो फिर सारे ख़त्म हो जाते होते हैं। तो सबसे पहले क्या करती है, स्किन करती है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन ये होती है कि जो म्यूकस हेयर्स हो गए हमारी बॉडी के अंदर, जो नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जरासीम को, माइक्रो को इंटर होने ही नहीं देते। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमारी बॉडी को इस तरीके से प्रिवेंट करती है, हमारे बॉडी के अंदर जरासीम इंटर ही नहीं होते। तो ये कुछ बैरियर थे जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस के अंदर मौजूद थे और ये हमें बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। अब जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस जो हैं, इनसे नहीं हमें बॉडी प्रिवेंट करती, यानी कि ये बैरियर जो है उनको प्रिवेंट नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्शन और लेयर बनी होती है प्रोटेक्शन की, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक डिफेंसेस का। यानी कि ऐसे वायरसेस जिनको ये बैरियर्स जो जिनको कंट्रोल नहीं कर सके, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ये कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको फिर कंट्रोल कौन करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक डिफेंसेस मौजूद होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। अब बेसिकली स्पेसिफिक डिफेंसेस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं कि इन स्पेसिफिक डिफेंसेस के एक लार्ज नंबर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। ये इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या करता है कि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि इनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स की एक इतनी तादाद पाई जाती है कि जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की एक तादाद होती है जिनके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। बेसिकली आप ये जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस हैं इनको ये भी कह सकते हैं आउटर प्रोटेक्शन होती है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि ये एक हमारे मेम्ब्रेन है स्पेसिफिक डिफेंसेस की, बैरियर्स हैं, उसके बाद ये आ जाती है एक प्रोटेक्शन जिसको हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस का। अब ये स्पेसिफिक डिफेंसेस जो है लार्ज नंबर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जिनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। और वो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं कि लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ ये क्या डेवलप कर देते हैं, जो प्रिवेंट हमें करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको तबाह कर देती हैं, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर मज़ीद डिवीजन ना कर सकें। तो ये इस तरीके से वाइट ब्लड सेल जो हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। अब बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। चलिए सबसे पहले हम ह्यूमरल इम्यूनिटी की ही बात कर लेते हैं। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी में के अंदर क्या होता है कि बी सेल्स मौजूद होते हैं। अब बेसिकली ह्यूमरल का मतलब होता है लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड, और इम्यूनिटी का मतलब तो डिफेंस करना है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब कोई इन्वेडर जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये क्या करता है कि बी सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, बी सेल्स स्टिमुलेट कर देते हैं। अब जैसे ही बी सेल्स क्या करते हैं कि डिवाइड होना शुरू होते हैं, दे डिवाइड इनटू प्लाज्मा, ये बी सेल्स को प्लाज्मा के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब बेसिकली प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं,
प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वेडर्स को, ये सिक्रेटिंग करके स्पेसिफिक प्रोटीन्स, एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन। बाय सिक्रेटिंग स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रेट करके ये प्लाज्मा सेल्स को रिस्पॉन्ड देते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटीन वो क्या होती है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज होती है, ये क्या होती है कि हमारी बॉडी के जो ब्लड होता है और लिम्फ होता है ये उनके दरमियान पाई जाती हैं, ब्लड और लिम्फ के दरमियान। अब बेसिकली ब्लड और लिम्फ क्या होता है कि लिम्फ जो होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड लिम्फ और ब्लड के अंदर क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं कि डायरेक्टेड अगेंस्ट प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाती हैं जो एंटीजेंस के अगेंस्ट होती हैं, एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोटीन्स बना देती हैं। अब चूंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये सोलुबल होती हैं किसके अंदर, ब्लड और लिम्फ के अंदर, तो इसी वजह से इनको हम नाम दे देते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी का। एंटीबॉडी जो है ब्लड और लिम्फ के अंदर ये सोलुबल होती हैं, तो इस वजह से हम इनको किस चीज़ का नाम दे देते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी का नाम दे देते हैं। अब बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या किस चीज़ से डिपेंड करती हैं, बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल टॉक्सिन से, वायरस से जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो चुके हैं, फिर हमारी बॉडी के फ्लूइड सिस्टम के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो ये होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब बेसिकली ये जो इन्वेडर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं बॉडी के अंदर फॉर इंटर होके। वो डिवीजन जो बी सेल्स को स्टिमुलेट कर देती है। बी सेल्स क्या करते हैं कि जो प्लाज्मा सेल्स को सिक्रेट करके वो प्लाज्मा सेल रिस्पॉन्ड किस तरीके से देते हैं, अपना एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करके ये रिस्पॉन्स देते हैं। तो बेसिकली ये होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। उसके बाद आ जाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब बेसिकली जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है इनके अंदर टी सेल्स पाए जाते हैं, टी सेल्स। अब बेसिकली ये टी सेल्स क्या करते हैं कि ये एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते, ये क्या करते हैं डायरेक्ट जाकर अटैक कर देते हैं। ये अटैक कर देते हैं किन के ऊपर, होस्ट सेल्स जो होते हैं, यानी कि जो ऐसे इन्वेडर्स जिन्होंने अटैक कर चुके हैं हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर, ये टी सेल्स क्या करते हैं डायरेक्टली जाकर अटैक कर देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये बेसिकली हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर देते हैं कैंसर के सेल्स होने से, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और दूसरे बैक्टीरिया से। इनको टी सेल्स को हेल्पर टी सेल्स का नाम भी दिया जाता है, हेल्पर टी सेल्स का नाम भी दिया जाता है, हेल्पर टी सेल्स। यानी कि ये फ़र्ज़ कर लें कि आप ये टी सेल्स की एक एग्जांपल ही है हेल्पर टी सेल्स। टी सेल जो है हेल्पर टी सेल जो इसके टी सेल्स की एग्जांपल ही है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक कर देते हैं होस्ट को और उनको किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर टी सेल्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ये था इम्यूनिटी, जिसके अंदर हमने स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी पढ़ा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।